सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री हरि। साधन पथ भाग 1। जीवन का परम ध्येय हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परागते, हरिरेव परामुक्तिर्, हरिर्ज्ञेया सनातनः। विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है वो वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थता ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकार में आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा ही नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्रायः विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की इच्छा करते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते, परंतु अध्य व्यवसाय और उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्ननाश के उपाय न जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी से भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला भगवत परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीव स्वभावतः चाहता है परमात्मा को ही, क्योंकि सुख की चाह सबको है और सभी पूर्ण दुख रहित तथा नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसे सुख का विलासी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीत होती है तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख उस सत्य त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। तो इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख स्पृहा उसके परमात्मा मिलनाकांक्षा को प्रकट करती है। जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। परंतु अज्ञान तिमिराच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वो कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है, और कभी किसी पंथशाला को ही अपना घर मानकर
अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसीलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करने की आवश्यकता है। आखिर ये परम ध्येय है क्या? मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है, परम लक्ष्य क्या है। किस लक्ष्य की ओर जीवन को ले चलना है, तो जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक मार्ग व्यय की चर्चा करना जैसे निरर्थक है, वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा वो क्या साधन करना चाहिए, ये जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। इस समय जगत में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश ही भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बहे जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना, साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। ऊपर कहा जा चुका है और ये प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख तो चाहते हैं। अब विचार ये करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, वे क्या वास्तव में सुखरूप हैं, ये विचार करना है गहराई से। ये तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, विनाशी है, और जो विनाशी है वो अनित्य भी है, और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है, वो तो नष्ट हो गई। तो जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है, उसके वियोग में दुख अवश्य होगा, ये नियम है। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। जिसका वियोग होगा और वियोग के समय दुख होगा। पुत्र के जन्म के समय बधाइयाँ गाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देख देख कर चित्त कुसुम की कलियों की तरह खिल जाता है। परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है कि जिस दिन या तो वो हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हम परवश होकर परलोक से धार जाते हैं। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है भाई, तब जो दुख होता है उसका अनुभव प्रायः हम सभी को ही है। इसलिए उस पुत्र वियोग में हमें उतना ही प्रत्युत उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। उसके वियोग के समय उससे ज्यादा दुख होता है। अब इसी तरह से हम इसी न्याय से स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कीर्ति, शरीर स्वर्ग आज सभी में लागू होता है। सारांश ये है कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता है, उसका अंत तो दुखमय होता ही है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एक रस है और अव्यय है। अव्यय वो वस्तु होती है जो कभी खर्च ना हो, वही नित्य वस्तु है। उसी के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो किसी काल में न जन्मता है, न मरता है,
न होकर फिर होने वाला है। वो तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। और उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है। और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य। तो इन उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु विचार से ही ये ध्येय निश्चित किया जाता है। किसी ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन है वैराग्य, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।